अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस टाइप की मिसालें वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे मैं एक दो चार करा दूंगा कि तकरीबन आपके प्रैक्टिस हो जाए। सवाल क्या रहेगा, 2x की चौथी कुत नफी 3x की तीसरी कुत नफी 3x की दूसरी कुत जमा 6x नफी 2 के बाकी सिफर मालूम कीजिए। उसके बाद अगर इसके दो सिफर जजर 2 और नफी जजर 2 हैं, अगर इस तरह से दिया जाए, अब हल करने का तरीका हमें कैसे है, फर्ज कीजिए कि फर्ज करो कि दो सिफर x नफी जजर 2, उसके बाद एक जमा जजर 2 है। इस तरह से हम लिखेंगे। सिर्फ यहां पे दिया गया है नफी जजर 2 और जमा जजर 2। हम क्या करेंगे, अंग्रेजी की हुक्म तहसीब x को ले लेंगे। यहां पर x नफी जजर 2 और x जमा जजर 2। अब यहां पर एक जाबिता इस्तेमाल होता है, कौन सा, a नफी b a जमा b। तो उसको ज़रब देने के लिए हम क्या करेंगे, x ज़रब x, x की दूसरी कुत, नफी ज़रब जमा नफी जजर 2 को जजर 2 से ज़रब देने पर जजर 2 की ब्रैकेट की दूसरी कुत, x ज़रब x, x की दूसरी कुत, नफी ज़रब जमा नफी जजर 2 को जजर 2 से ज़रब देने पर जजर 2 की दूसरी कुत, x की दूसरी कुत का दूसरी कुत, ये नफी का नफी। यहाँ पर कुवत और ये जजर तकसीम होता है, तकसीम होने के बाद क्या बचता है, यहाँ पे x नफी, x की दूसरी कुत नफी 2 बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ x की दूसरी कुत नफी 2 को हम इससे तकसीम करना चाहिए। तकसीम करने के लिए इसका अमल हम जारी रखेंगे। कैसे, 2x की चौथी कुवत नफी 3x की तीसरी कुवत नफी 3x की दूसरी कुवत जमा 6x नफी 2 को किससे तकसीम करना, x की दूसरी कुवत नफी 2 से तकसीम करना। सबसे पहले यहाँ पे x की दूसरी कुवत है, हमें जो चाहिए 2x की चौथी कुवत, तो किससे ज़रब देना होगा, 2x की दूसरी कुवत से ज़रब देना होगा। 2x की दूसरी कुवत को x की दूसरी कुवत से ज़रब देने पर 2x की चौथी कुवत होता है। उसके बाद यहाँ पे जमा है और यह नफी है, जमा ज़रब नफी, नफी 2 दूनी 4 और x की दूसरी कुवत का x की दूसरी कुवत। उसके बाद यहाँ पे अलामतों को तब्दील करना है। ये जमा 2x की चौथी कुवत, यहाँ पे अलामत क्या करेंगे, नफी कर लेंगे और ये नफी है इसलिए यहाँ पे जमा ले लेंगे। देखिए जमा 2x की चौथी कुवत नफी 2x की चौथी कुवत तकसीम होता है और यहाँ पर नफी 3x की तीसरी कुवत है और नीचे यहाँ पर 4x की दूसरी कुवत है, यानी जमा 4x की दूसरी कुवत है। ये दोनों तकसीम नहीं होते क्योंकि इसकी कीमत क्या है, 3 है, या कुवत 3 है, यहाँ पे कुवत 2 है। इन दोनों को तकसीम नहीं करना, बल्कि नफी 3x की तीसरी कुवत जैसा है सेम उतार लेना। उसके बाद दूसरी कुवत का मौज़ना दूसरी कुवत के साथ करना चाहिए, नफी 3x की दूसरी कुवत, यहाँ पे जमा 4x की दूसरी कुवत। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, जमा 4x की दूसरी कुवत बड़ा है। इसमें से नफी 3x की दूसरी कुवत को निकालना, तो कितने बचते हैं, जमा x की दूसरी कुवत बचता है और एक जमा 6x को नीचे की जानिब उतार लेना। उसके बाद क्या करना है, अब इसको हमें तकसीम करना है, तो किससे ज़रब देना होगा, नफी 3x से ज़रब देना। नफी 3x को x की दूसरी कुवत से ज़रब देने पर नफी 3x की तीसरी कुवत होता है। उसके बाद यहाँ पे नफी है, यहाँ पे भी नफी है, नफी ज़रब नफी जमा 3x को 2 मरतबा ज़रब देने पर 6x, 3x को 2 मरतबा ज़रब देने पर 6x। उसके बाद यहाँ पे नफी है इसलिए अलामत तब्दीली कर लो, जमा ले लो, और ये जमा है यहाँ पे अलामतों की तब्दीली करके नफी ले लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये नफी 2 को जैसे है से नीचे उतार देंगे। अब देखिए जमा 3x की तीसरी कुवत नफी 3x की तीसरी कुवत तकसीम होता है। अब यहाँ पे जमा x की दूसरी कुवत है, नीचे तो x की दूसरी कुवत नहीं है इसलिए हमें जमा x की दूसरी कुवत जैसे सेम उतार देंगे। उसके बाद यहाँ नफी 6x है और ये जमा 6x है, ये भी दोनों भी तकसीम होते हैं। तो क्या बचा अभी यहाँ पर, नफी 2 बचा है, नफी 2 का नफी 2 हम जैसे उतार लेंगे। अब हम क्या है, यहाँ पर भी x की दूसरी कुवत नफी 2 हो गया, यहाँ पर भी x की दूसरी कुवत नफी 2 हो गया। तो इन दोनों को तकसीम करना हो तो हम किससे ज़रब देना होगा, जमा 1 से ज़रब देना। तो 1 से ज़रब देना हो तो 1 को x की दूसरी कुवत से ज़रब देने पर x की दूसरी कुवत, उसके बाद जमा ज़रब नफी, नफी 1 दूनी 2। फिर यहाँ पे अलामतें तब्दील कर लेंगे,
यहाँ पे अलामत नफी और यहाँ पे जमा। ए x की दूसरी कुवत और ये नफी x की दूसरी कुवत कट गया, नफी 2 और ये जमा 2 भी कट गया। क्या बचा है यहाँ पे? सिफर बचा। यहाँ पे r ऑफ x की कीमत क्या हो गई? सिफर हो गई। अब हम क्या करना है, सवाल में क्या दिया है, बाकी सिफर मालूम कीजिए। इतना हल करने के बाद जो हम यहाँ पर हासिल हुआ है 2x की दूसरी कुवत नफी 3x जमा 1, इसको मुख्तसर तरीके से सूरत में लिखना चाहिए। उसके बाद उसके दो सिफर मालूम करना। कैसे करेंगे? चलिए आइए अब उसको हल करने का तरीका हम बता देंगे। तो इतना होने के बाद सबसे पहले ये वाली मसावत को हम यहाँ पे लिखना चाहिए। कैसे? 2x की दूसरी कुवत नफी 3x जमा 1। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना चाहिए, ऐसे दो अदद लेना जिनको जमा या नफी करने पर 3x आ जाए। पहले वाला 2x की दूसरी कुवत को एक मर्तबा जरब देना। देखिए 2 1 2, 2 को हम एक मर्तबा जरब देने पर 2 1 2 हो गए। अब ऐसे दो अदद लेना जिनको हम यहाँ पर जरब करने पर 2 आ जाए और जमा करने पर नफी 3x आना चाहिए। तो कैसे ले लेंगे, 2x की दूसरी कुवत नफी 2x में नफी 1x को मिलाने पर नफी 3x होते हैं, a जमा 1 का जमा 1। उसके बाद इन दोनों में मुश्तरिक जुज़र भी क्या है? 2x है। 2x को हम बाहर ले लिए तो 2x में देखिए 2x की दूसरी कुवत में 2x को हम बाहर लिए थे, 1x बचा। नफी का नफी, ये 2x को हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या है, 2x को एक मर्तबा जरब देने पर 2x होता है। तो यहाँ पर नफी है, यहाँ पे जमा है, तो इसका मतलब ये हुआ नफी x को एक मर्तबा जरब देने पर नफी x होता है। उसके बाद 1 को हम एक मर्तबा जरब देने पर 1 हासिल होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में मुश्तरिक जुज़र भी क्या है? 1 है। तो इसलिए यहाँ पे नफी की अलामत का नफी की अलामत ले लेंगे। तो इन दोनों में मुश्तरिक कौन सा है? 1 है, 1 का 1। फिर आप नफी 1 को x मर्तबा जरब देने पर नफी x। उसके बाद नफी जरब नफी, नफी जरब नफी क्या होता है? जमा होता है। यहाँ पे 1 का 1, यानी यहाँ पर भी x नफी 1 और यहाँ पर भी x नफी 1। इन दोनों का मौज़ना फिर दोबारा हम जरब देके करने पर यही मसावत हासिल होगी। कैसे? 2x को x मर्तबा जरब देने पर 2x की दूसरी कुवत जमा जरब नफी नफी 2x को एक मर्तबा जरब देने पर 2x। उसके बाद नफी जरब जमा नफी 1 जरब x x, नफी जरब नफी जमा 1 जरब 1 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इतना होने के बाद ये 2x का 2x, उसके बाद ये नफी 1 का नफी 1 मसावी है सिफर। उसके बाद यहाँ पे x नफी 1 मुश्तरिक है, इसलिए मैं x नफी 1 मसावी है सिफर ले लेंगे। अब हमें 2x मसावी है नफी 1 के अरकान की तब्दीली पर जमा 1, उसके बाद x मसावी है नफी 1 के अरकान की तब्दीली पर जमा 1, इसलिए x बराबर 1 को शुमार कुनिंदा में और x के साथ दो अदद है ना, अददी सर वो नसबनुमा में लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ सवाल में क्या दिया है, बाकी सिफर मालूम कीजिए, लिहाजा बाकी सिफर, लिहाजा बाकी सिफर कौन से हैं? बाकी सिफर मसावी है x बराबर 1/2, 1 है। अगर इतना आप हल करेंगे तो आपके एग्जाम में आपको तकरीबन 3 मार्क्स मिलेंगे। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत अभी मैं आपको 2 सवाल हल कराता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में कंपल्सरी 2 मार्क्स मिलते हैं। शुक्रिया। मिसाल की तरह यहाँ पर भी एक मिसाल दी गई है, x की तीसरी को जमा 2x की दूसरी को नफी 9x नफी 18 के बाकी सिफर मालूम कीजिए अगर इसके 2 सिफर 3 और नफी 3 हो। ऐसे अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल करने का तरीका, फर्ज करो कि 2 सिफर x नफी 3 और x जमा 3। ये जो सवाल में दिया है वही हम उसको लिखना चाहिए। यहाँ पे नफी 3 का नफी 3 है, जमा 3 का जमा 3। तो यहाँ पर भी फिर जाबिता इस्तेमाल होता है, कौन सा? a नफी b a जमा b मसावी है a की दूसरी कुवत नफी b की दूसरी कुवत। अगर आपको जाबिता लिखना नहीं आ रहा है, अगर आप भूल भी गए हैं तो आप जरब भी देके लिख सकते हैं। कैसे? x जरब x, x की दूसरी कुवत नफी जमा नफी को जमा से जरब देने पर नफी 3 को 3 मर्तबा जरब देने पर 9 हो गया। तो यहाँ पर हमारी कीमत क्या है? x की दूसरी कुवत नफी 9 हासिल हो गए। इसको हम इससे तकसीम करना चाहिए। कैसे करेंगे? यहाँ पर x की तीसरी कुवत जमा 2x की दूसरी कुवत नफी 9x नफी 18 को किससे तकसीम करना चाहिए?
x की दूसरी को नफी 9 से तकसीम करना है। इतना होने के बाद सबसे पहले अगर आपको देखना होगा तो हमें यहाँ पर x की दूसरी को नफी 9 दिया गया है, इसका पहला रुकन x की तीसरी को है। अब हमें x की तीसरी को हासिल करना है तो किससे ज़रब देना होगा, x से ज़रब देना। x को x की दूसरी को से ज़रब देने पर x की तीसरी को जमा ज़रब नफी नफी x को 9 मरतबा ज़रब देने पर 9x। फिर अलामतों को यहाँ पे तब्दीली कर लेना है। देखिए यहाँ पे जमा है तो इसलिए यहाँ पे नफी, या नफी है इसलिए जमा। जहां पर जमा होता है वहां पे नफी लेना चाहिए, जहां पे नफी वहां पे जमा लेना है। तो सबसे पहले ये जमा x की तीसरी कुवत, ये नफी x की तीसरी कुवत करता है। अब यहाँ पर जमा 2x की दूसरी कुवत है, यहाँ पे जमा 9x है। ये दोनों को तो हम जमा भी नहीं कर सकते ना तफरीक कर सकते, क्योंकि यहाँ कुवत 2 है, यहाँ पे कुवत 1 है। तो सबसे पहले ये 2x की दूसरी कुवत का 2x की दूसरी कुवत जैसे सेम ले लेंगे, उसके बाद नफी 9x जमा 9x को तकसीम कर देंगे। तो क्या बचा अभी यहाँ पे, नफी 18 का नफी 18 बच गया, तो जैसे सेम उतार देंगे। अब क्या करना है, हमें 2x की दूसरी को हासिल करना है। यहाँ पे क्या है, x की दूसरी को है, तो किससे ज़रब देना होगा, जमा 2 से ज़रब देना है। 2 को x की दूसरी को से ज़रब देने पर 2x की दूसरी को होता है। उसके बाद जमा ज़रब नफी नफी 2 को 9 मरतबा ज़रब देने पर 18 होता है। उसके बाद फिर अलामतों की तब्दीली कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जमा है इसलिए नफी, यहाँ पे नफी है इसलिए जमा, ये दोनों भी हम तकसीम करेंगे। जमा 2x की दूसरी कुवत नफी 2x की दूसरी कुवत कट गया। उसके बाद जमा 18 और नफी 18 और जमा 18 भी तकसीम हो गए। क्या बचा, यहाँ पर सिफर बच गया, तो आर ऑफ x की कीमत सिफर हो गई। अब हमें क्या मालूम करना चाहिए था, बाकी सिफर मालूम कीजिए। तो अभी हमें क्या हासिल हो गया, x जमा 2 हासिल हो गया, इसलिए x जमा 2 मसावी है सिफर, इसलिए x मसावी है जमा 2 के अरकान की तब्दीली पे क्या होता है, नफी 2 होता है। लिहाजा बाकी सिफर मसावी है नफी 2 होते हैं। अगर आप इतना हल कर लेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इंशाल्लाह कोशिश कीजिए ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए।